कम से कम हमारे समाज के लिए आप क्या करते हैं? तो जब सांसद जी आए, जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग तो बहुत ज्यादा संख्या में क्यों? हाँ भाई, हमारा गांव तो हमारी बात मानेंगे लोग। तो वहाँ औरतें थी लगभग मुश्किल 10-15 मिल गया। उसके 2 दिन के बाद ये लोग 75,000 रुपया लेकर एक भोला अंसारी करके कोटेदार संघ के अध्यक्ष भगवती बना, उनको भेज दिया गया टिकट महेंद्र द्वारा। बहुत तकलीफ हुई। चलिए ये सब बात छोड़िए, तब भी मैंने लड़ा अकेले। 7 दिन के अंदर अकेले प्रचार करके मैं लगभग 2600 वोट पाया। उनको भी बताया गया कि ऐसी प्रॉब्लम हम लोगों के ऊपर कुछ आँच नहीं आवे, लेकिन ये लोग एक तरफा कार्रवाई करके हम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दिए। उस दौरान में 5 दिन दुधारा बैठाया गया था निर्दोष। उसमें ब्रजेश जैसे हमारे जितने साथी संत बली निषाद थे, राम बहादुर निषाद थे, सुभाष चंद्र एक निषाद थे हमारे, सब लगभग 15-20 लोग गए कहें। बलराम साहनी वहाँ अकेले निर्दोष बैठाया गया। उसके लिए क्या किया जाए? लेकिन यही आपके बीच में जो दलाली का काम करते हैं, राजेंद्र, महेंद्र, दिवाकर, धर्मेंद्र, ये सब वहाँ बैठे हुए थे। वो लोग कहें कि भैया इसमें किसी को हाथ डालने के लिए मना किए हैं। ये लोग हम लोगों के पास गए, बताए ऐसी बात है। बहुत दुख हुआ उस दिन कि हम लोग जिस समाज के लिए, जिसके लिए अपना एक एक पसीने की कमाई रुपया उनको दान में देकर, एक तरह से वो भीख मांगते थे, उनको देकर बैठक किया गया। क्या लोगों को संदेश दिया गया है? निषाद गवानी संगठन के माध्यम से हम लोग गांव जोड़ो अभियान के तहत जिला संत कबीर नगर के झुंगिया ग्राम सभा में है और जी अपने समाज के लोगों को जागरूक किया जा रहा है शिक्षा के प्रति कि 1 रोटी कम खाइए, बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और मछुआ आरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक अपने समाज के लोगों को किया जा रहा है कि उसी पार्टी को आप वोट दीजिए जिस पार्टी के घोषणा पत्र में लिखित रूप में इस बात को दर्शित किया गया हो कि उसकी सरकार बनने पर निषाद समाज को अनुसूचित जात में घोषित करेगा। इसी संकल्प के साथ निषाद युवा वाहिनी गाँव अपने समाज के लोगों के बीच जा रही है। और ये घटना हमारे जो बलराम निषाद जी के साथ यहाँ के वर्तमान सांसद द्वारा कारित की गई, उनके सवाल करने पे, सही सवाल करने पे उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, इस घटना की निषाद युवा वाहिनी निंदा करती है और मांग करती है कि सांसद जी इनसे इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगे। किस तरह का घटना हुआ था ये? अब जैसे एक सभा इनकी ग्राम सभा में बल्ला जी की लगी हुई थी, उस ग्राम सभा में इनके द्वारा एक जनता प्रश्न करती है, जनता तो भगवान होती है, और जनता के प्रश्न करने पर उखड़ गए हो, इनके साथ दुर्व्यवहार किए। इस दुर्व्यवहार को हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, इनके माध्यम से जानकारी प्राप्त किया। इस तौर पर भी इनका जो सांसद द्वारा कृत्य कार्य किया गया ठीक नहीं है और उनको इस कार्य के लिए बलराम चूँकि जनता है, जनता किसी से भी सवाल कर सकती है और इस कृत्य के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। पोस्ट मंडी डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर से हम भी आप लोगों की तरह निषाद राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद में जी जान लगाने के लिए कोशिश एकदम किए। 2019 तक सांसद बनाने के दौरान मैं अपने पास से लगभग 20-25 हज़ार रुपया उनके लिए, जान लीजिए अपने पैसे से, गाड़ी मेरी देख लीजिए खराब हो चुकी है, उसी गाड़ी से हमने प्रचार किया 20-25 दिन एकदम कंटिन्यू। लेकिन एक छोटी सी मेरे ऊपर आफत आई। जैसे कि हमारे एक दोस्त था, दोनों लोग साथ चलते थे, तो हम लोग आज भी चलते हैं, इसी तरह से हम लोग चलते थे। समाज में आप भी लोगों की तरह हमारे भी अंदर वो जुनून था कि हम अपने समाज के पार्टी को आगे बढ़ाएं और हमारे हक अधिकार को दिलाने का काम ये करेंगे। तो इसी तरह हम लोग चलते गए। इत्तेफाक हुआ कि मैं सांसद जी जब जीत गए, तो जीतने के बाद ये हुआ, गांव के लड़के यानी हित मित्र कहने लगे आप तो सांसद हो गए, कुछ खर्चा करिए। हम पार्टी भी किए। उसी पार्टी के दौरान एक हमारे मित्र थे चंद्रशेखर यादव, वो कहें कि आज हमारे वहाँ पार्टी होगी। हमने पार्टी में उनके गया और हमारा मित्र वो साथ में गया, दोनों। मैं उस व्यक्ति को भी मैंने बताया, और डॉक्टर संजय निषाद तो वही हैं, और परवीन निषाद को बताया, प्लस उनका लड़का उनकी गलती नहीं है, वो तो आगाह कर रहे हैं। डॉक्टर वकील साहब
एक संगठन का निर्माण किए हैं जिसका नाम निषाद युवा वाहिनी। उसके अगुआ सुशील चंद्र साहनी एडवोकेट, दीवानी कचहरी गोरखपुर। और हमारे बीच में अभी आपके सामने उदाहरण चंद दिनों पहले माननीय सांसद को खदेड़ा गया जिस गांव में, उस गांव से बलिराम साहनी जी का भी आगमन हो चुका है। मैं बलिराम साहनी जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आवे ग्राम पटवलिया से। यही है बलिराम साहनी जी जो इस समय वायरल हुए निषाद युवा वाहिनी के बातों को सुनने के लिए एकत्र हैं। तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हुए मैं को निषाद पार्टी में लाने के लिए मैं ही आया था, मैं ही रिक्वेस्ट किया था। मुझे भी दर्द है, जैसे समाज को दर्द है तो मुझे भी दर्द है। वो दर्द किससे कहा जाए? अरे उस टेम्पो वाला बताओ, जब कहें कुल 10 कहें हिलाओ मुठवा से टेम्पो। वो थोड़ी छुड़ाया था हमको, ये छुड़ाए थे सब। हमारा छुड़ा दिया यही तो बताने हम लोग चल रहे हैं। इसीलिए तो सब संजय डॉक्टर अगले पहले 30 साल के बाद मिलेगा। पहले 30 साल कौन रहेगा, कौन लड़का बनेगा, कौन जिएगा, कौन बस फिर कहते हैं संजय बहुत लोग मेहनत करते हैं। सुनिए क्या दोष है? 100 रुपये सुर्ती बेचते, 100 रुपये तेल भरा के समाज के लिए चलते हैं। इनको कोई दोष है? ये कल सुर्ती दुकान छोड़ के आप झुंगिया गाँव पड़े हुए समाज के लोग, हो सकता है वकील साहब अच्छे हो, समाज के लोग उसको समझिए तब आगे काम करिए। हम लोग आपकी पूजा समझ रहे हैं। गाँव में नहीं आया, इतना बड़ा कैंट होगा। बस वही तो मैं जा रहा हूँ रुधौली में किसी गोली नहीं निकलती थी, नहीं करती बताइए। साल भर बोलता था, साल भर पहले कोई बोलता था, पहले भी मैं बोला अब लोग बोलना शुरू किया, अब लोग मुखर हुए। वही उनको पीड़ा है। पीड़ा तो है, ये समाज, सारे समाज को पीड़ा है, सारे समाज को पीड़ा है। यहाँ आपसे कोई वोट मांगने की नहीं आया, केवल हम लोगों का देन है, उसको पहुंचाया, कुर्सी पर बैठाया। बस वही उसके प्राण में दम नहीं था कि बैठ जाता। वोट नहीं, उससे ज्यादा तो पैसा उसको दिया, यही पर्ची। यहाँ समाज को जगाने के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं। जैसे आप सब आप समझिए उसको। आप देखिए अब चुनाव आएगा या कुछ भी होगा तो अभियान लेकर के आए हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। निषाद युवा वाहिनी, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा में आप लोगों ने बताया कि इसके पहले भी संगठन आया था, तो संगठन बनाने की जरूरत तब पड़ती है जब पीछे का संगठन धोखा देता है। तो हम लोग जैसा कि अभी वकील साहब के मुखारबिंद से आप लोगों ने सुना, एक कड़वा सत्य है कि जब हम लोगों का कसरौल कांड का मुकदमा संजय निषाद ने हम लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया, तिसरिया हम लोगों को गोरखपुर पूरे 37 लोग विभिन्न जिलों से आते जाते थे। अब सोचिए कि दूसरिया तिसरिया गोरखपुर जो सिद्धार्थ नगर से, भदोही से, इलाहाबाद से, बस्ती से चलकर जाता होगा, और पूरे 1.5 साल तक वह पीरियड था, 3 तिसरिया दूसरिया जाना आना। तो जो निषाद समाज के मसीहा बनते हैं, अपने आप को महामना बनते हैं, किसी का कोई मदद नहीं किया। तो हम लोगों ने मजबूर होकर, लाचार होकर के, हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि अपने समाज में ऐसे ऐसे वकील भी हैं, तो हम लोग पहुंचे इनके पास, हम लोगों ने अपने व्यथा को सुनाया। तो इनको बहुत ही दुख हुआ। इन्होंने कहा मैं तो बहुत बेसब्री से अपने समाज के ऊपर हुए अत्याचार का जो एक तरह से बदला कहा जाए, अत्याचार का बदला सभी लोग लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम तो बहुत दिनों से इंतजार, लेकिन जब हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है। उड़ीसा राज्य के
श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर विदेश कुमार निषाद जी, भाई बलिराम निषाद जी, यह संयोजक सिद्धार्थ नगर आदरणीय सदानंद निषाद जी, उपस्थित सम्मानित अभिभावक, बच्चे, दोस्तों, सम्मानित पत्रकार। अभी हम लोग जब यहाँ ये सत्यता है कि सत्य की न्याय देती है, तो संगठन बनाने की जरूरत इसलिए अशिक्षा सबसे बड़ी अशिक्षा के वजह से ये नहीं समझ पाते ये या जिला पंचायत चाहिए, राशन चाहिए, नाली खड़ंजा और मकान चाहिए, पेंशन चाहिए। ये चल जा बिहान काटे बताया कि गुरुदेव जी और हम यही लाने वाले थे, तो हम और गुरुदेव जी लाने वाले थे, न वो हमारा हुआ, न गुरुदेव जी का हुआ, न अखिलेश निषाद का हुआ, और कितना नाम मिला है आजमगढ़ कंचन निषाद का नहीं हुआ, जितने लोग थे। तो जब वो हम लोगों का नहीं हुआ तो आप लोगों का होगा, उसके चलते जेल काटे हैं, घर द्वार बर्बाद किए हैं, बीवी बच्चों से। अब बताइए, तो हम लोग बता दें, आप लोगों को सतर्क कर दें कि हम लोग तो बर्बाद हो गए, इसके पीछे आप लोग चलेंगे तो अभी तो कम बेचा है, अभी तो टोकरिया बेचा है, अब की पौवा झौआ केवल चिल्लाता है। सबसे बड़ा बदलाव ये है जो अपने आप को मसीहा बन रहा है, सी करके कभी सपा को, कभी बसपा को, कभी भाजपा को, और दिलवाया नहीं दिलवाया नहीं है। तो ऐसे पियाऊ नेता से हम लोग आप लोगों को सजग करने आए हैं। 24 का चुनाव में बहुत लाली पाप आएगा कि अब की झिलियों में ना ही कुछ हुई। हम साल भर के 1.5 साल पहले जब विधायक का चुनाव लड़े का कटिंग निकाल कर गए थे, सौंदर्यीकरण के नाम पर यह कब्जा होने वाला है। चलिए ठीक है, क्या आरक्षण की आवत रहा? अरे भाई सरकार बनाओ, अधिकार पाओ, तो हमारा समाज नहीं गलत है, समाज ने तो अपना फर्ज अदा किया। अब नेता नहीं अदा कर रहा है तो उसको भाई नेता मानना है कि उसको खदेड़ना, बस वही बात, वो खदेड़ना थोड़ा हाथ। दीवानी कचहरी गोरखपुर से वो हमारी दर्द, हमारी पीड़ा को समझे और समाज में चलना शुरू कर दिए। उनको क्या पड़ा था, वो तो वकील थे, 5 दिन अपने वकालत करते हैं गोरखपुर में, और 2 दिन समाज को आगाह करने के लिए, अपनी पीड़ा कहने के लिए कि समाज ठग से बचे। तो समाज के आप ही जैसे लोग बुजुर्ग कहें कि आप एक काम करिए, एक बार चले जाइए निषाद पार्टी से टिकट ले लीजिए और समाज चाहेगा जीत जाएंगे। हम कहे ठीक है। मैंने उस समय फिर गया वहाँ कार्यालय पे, जब कार्यालय पे पहुँचा तो वहाँ जब कहा कि भैया मुझे टिकट दे दीजिए जिला पंचायत में, अकेले निषाद मैंने लगभग 56 गाँव निषादों का उसमें है, उसमें चाहे 10 घर 20 घर ऐसे करके हैं, और लगभग हम तो जान रहे 14 गाँव ऐसे हैं जिसमें एकदम निषाद बाहुल एक गाँव है। उसमें मैं सोचा अकेले निषाद लड़ रहा हूँ, जीत जाऊंगा, लेकिन यही लोग वहाँ मुझे 30,000 रुपये का डिमांड किए। मैंने कहा भाई मेरे पास 30, 40, 50,000 बहुत हो जाएगा, इतना है, और मैं इससे चुनाव लड़ूंगा, अगर आप लोगों को सहयोग मिलेगा तो मैं जीत जाऊंगा, एक पार्टी का कार्यकर्ता जिला पंचायत बन जाएगा। लेकिन इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद ये लोग मेरे साथ षड्यंत्र किए। उसके बाद 30,000 की जगह फिर डॉक्टर साहब स्वयं मेरे पास फोन किए, वो कहें आप चले जाइए कार्यालय पे आवेदन कर दीजिए। मैं आवेदन करने कार्यालय पहुंचा, कार्यालय पे 2 लोग, व्यास मुनि और इनका छोटा लड़का जो आज विधायक है, वो दोनों मौजूद थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि कहाँ आए हैं, तो कहा, मैंने कहा कि मैं आया हूँ आवेदन करने, जिला पंचायत लड़ना चाहता, टिकट चाहता हूँ आपके पार्टी से। उसके बाद क्या किए, कहे कि आवेदन मतलब आप समझे क्या? मैं कहा भाई मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, आवेदन मतलब यही समझ